जीत का जश्न है वो केवल एक दिन का होता है, लेकिन ईमानदारी से किए गए काम की गूंज बरसों तक रहती है। प्रतिनिधि जाएं, वो जनता की जो समस्या है उसके साथ साथ जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनका विशेष ध्यान। मतलब कि जीरो विकास हुआ है नगर पालिका। नेताओं तक अपनी बात पहुंचाने का दम रखे, ऐसे पार्षद अगर चुन के आते हैं तो ही विकास। नगर का सबसे श्रेष्ठ काम जो आज उद्घाटन के बिना अधूरा पड़ा है वो पार्क मेरे वार्ड से आता है। वो मेरी वार्षिक कार्य योजना का सबसे बड़ा तोहफा है इस नगर के लिए। सालों के अंदर निराकरण किया है, मगर कुछ समस्याएं, पूरी समस्याओं का हम निराकरण नहीं कर पाए, तो कुछ अब अगर मौका मिलेगा तो हम उन समस्याओं को निराकरण करेंगे। जैसे कुछ रोड की समस्याएं हैं। नमस्कार, मैं हूं जुगनू सोनी और आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज़ 24। हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा को लेकर आज फिर एक बार प्रतापपुर गढ़ी के गढ़ी चौराहे राव सर्कल पर हम उपस्थित हैं और मेरे पीछे आप राव साहब की मूर्ति देख सकते हैं। ये गढ़ी का राव सर्कल है और यहाँ पर जनता जो है, जनता जनार्दन जो अपना सही अपने मत का उपयोग करेगी, वो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे साथ में। इनसे करेंगे आज चुनावी चर्चा। स्टॉप कर दें। इस बार हमारा एक शो है चुनावी चर्चा को लेकर। इसमें हम जनता की क्या मांगे हैं, पहले जो कार्यकाल था उसमें क्या काम अधूरे रह गए हैं, उन सभी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मैं पूर्व पार्षद 4 नंबर से गढ़ी से अनवर अहमद खान, और नगर पालिका में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और 25 पार्षद थे, जिसमें हम गढ़ी के 6 पार्षद चुन के वहाँ पे जाते हैं। नगर पालिका की मुख्य समस्या भी जो है, पानी की समस्या है बहुत सी जगह। मतलब कुछ समस्याएं तो हमने इन 5 सालों के अंदर निराकरण किया है, मगर कुछ समस्याएं, पूरी समस्याओं का हम निराकरण नहीं कर पाए, तो कुछ अब अगर मौका मिलेगा तो हम उन समस्याओं को निराकरण करेंगे। जैसे कुछ रोड की समस्याएं हैं, बहुत सी जगह पानी की समस्याएं हैं, पानी पहुंच नहीं रहा है। जलदाय विभाग की भी बहुत सारी समस्या, उनकी पुरानी पाइपलाइन हो चुकी है, उन पाइपलाइनों को चेंज करना है, हर घर पानी पहुँचाना है। इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका निराकरण करने के लिए हम वापस एक बार मैदान के अंदर आने की सोच रहे हैं और अच्छा काम करेंगे। आपको क्या, आप जैसे कि पहले चुनाव लड़ चुके हो, आप जीते हुए प्रत्याशी थे, तो आपने ऐसा कोई एक काम आपका गिना हो कि जिससे आप दूसरी बार उस वार्ड में वोट मांगने जा सको? किसी भी वार्ड में ऐसा कोई काम आपका गढ़ी प्रतापपुर नगर पालिका में? देखो, हर पार्षद अपने हिसाब से बहुत अच्छा करने की कोशिश करता है। मैं अपने वार्ड की बात बताऊँ तो मैंने मेरे वार्ड के अंदर प्रधानमंत्री आवास का सभी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिजिबल थे उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। रोड अच्छे बनाए हैं, सड़कें अच्छी बनाई हैं, पानी की मूलभूत सुविधाओं के लिए भी व्यवस्था करवाई है। जैसे कि ये आरओ का टैंक लगवाना, 2, 3, 4 जो भी है, जिससे कम से कम 50-100 लोगों का भला होता है। उस तरीके के बहुत सारे काम हमने नगर पालिका में किए हैं, सभी लोगों ने मिल के किए हैं। और जहाँ तक हम कोशिश करके और लोगों को जो बेनिफिट दिलवा सकते थे, सहायता कर सकते थे और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते थे, उसको पूरी करने की कोशिश की है। ये थे अनवर अहमद, जो कि पूर्व में पार्षद रह चुके हैं यहाँ से। हमारे साथ में और भी यहाँ पर कोई हैं, तो यहाँ उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जहीर मगरानी। कौन से वार्ड से हो? वार्ड नंबर 4 से। अच्छा, ये जो चुनावी चर्चा, चुनावी माहौल है, अभी चुनावी चर्चा का एक कार्यक्रम है, इसमें जनता का एक सवाल है कि इस बार विकास की एक उम्मीद है कि अब कुछ नया होगा, परिवर्तन होगा। क्या देखते हो इस चुनाव में, कुछ क्या परिवर्तन हो सकता है? इस बार लगता है कि कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा त्रस्त हम रहे लाइट पानी और सफाई से। ये पूर्ण तरह से नगर पालिका जो थी वो कर नहीं पाई, और जो भी बने पार्षद जो भी थे उन्होंने अपनी कोशिश की, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक बहुत कम पहुंचा, ऐसा मेरे को लगता है। और मैं सारे वार्ड में घुमा, मेरे वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे गांव में मैं घूमता हूँ, तो उसमें ये मैंने देखा कि जगह जगह गंदगी, नालियाँ जाम है, सड़कों पर पानी बह रहा है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। और पिछले 2 साल से लेकर प्रशासक के हवाले से थी, तो इसमें विकास कुछ नहीं हुआ। जैसे कि राज्य में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहाँ का बोर्ड था वो भी भाजपा का था, लेकिन आपका ये कहना है कि विकास जो है, मतलब जो योजनाएं हैं सरकारी, वो आम लोगों तक नहीं पहुँची। हाँ, आम लोगों तक नहीं पहुँची। यहाँ बोर्ड होने के बाद भी उनके पार्षदों ने क्या उन तक, आम जनता तक ये जो योजनाएं थी वो नहीं पहुँचने का कारण क्या है, कुछ बता सकते? एक तो नगर पालिका का मुख्यालय की डिस्टेंस, और हर पार्षद, कुछ पार्षदों ने किया काम, लेकिन कुछ पार्षद जो थे वो अवेलेबल नहीं रहे। पहले शुरू में जोश में 6 साल, तो इस तरह से हम चाहते हैं कि हम ऐसा पार्षद मिले जो 24 घंटे तैयार रहे। 24 घंटे नहीं, कम से कम एक बार उसका फ़ोन वो रिसीव कर ले और उसकी समस्या को समझे
और उसके साथ में जाकर फॉर्म भर सके, कोई भी सरकारी योजना का वो लाभ दिला सके और अपने उच्च अधिकारी है और अपने नेताओं तक अपनी बात पहुंचाने का दम रखे, ऐसे पार्षद अगर चुन के आते हैं तो ही विकास संभव है। बाकी तो पार्षद जाओ, हाजिरी भरो और वापस आ जाओ। ये हमारे साथ में थे जहीर जी मकरानी, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। यदि कोई हमारा जनप्रतिनिधि चुन के जाता है तो कम से कम वो वार्ड में दिन में एक बार जाए, अपने लोगों की समस्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राठौड़ है। अच्छा, अपने यहाँ पे कौन से वार्ड से हो आप? मैं वार्ड नंबर 6 से आता हूँ और पूर्व में मेरी पत्नी ममता राठौड़ वार्ड नंबर 6 से पार्षद थी। एक मेरा ये सवाल था कि जैसे गढ़ी प्रतापपुर नगर पालिका क्षेत्र में पूर्व में ऐसा कोई काम जो यहाँ पर अधूरा रह गया और लोगों की मुख्य मांग हो, जैसे गढ़ी बस स्टैंड पे कोई मुख्य मांग हो जो अधूरा रह गया और नहीं हो पाया हो, ऐसा कोई कार्य हो तो बताइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस वार्ड से मैं आता हूं, जिसके वार्ड का मुझे वार्ड वासियों ने मुझे सेवा का मौका दिया था, तो मैं उसकी कुछ मुख्य उपलब्धियां बता दूं आपको। मैं इस नगर का सबसे श्रेष्ठ काम जो आज उद्घाटन के बिना अधूरा पड़ा है, वो पार्क मेरे वार्ड से आता है। वो मेरी वार्षिक कार्य योजना का सबसे बड़ा तोहफा है इस नगर के लिए। नहीं तो जैसे उसके बाद भाजपा का बोर्ड था, भाजपा ने इतनी बड़ी सौगात दी प्रतापपुर गढ़ी नगर पालिका को, जो पार्क बनाया, उसका उद्घाटन नहीं हुआ, उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण यही रहा कि कुछ अधिकारी ये नहीं चाहते थे कि इसका उद्घाटन हो, क्योंकि उद्घाटन होगा तो उनकी पोल खुल जाएगी। क्योंकि समय समय पर हमने और पत्रकार महोदय ने भी उनकी कमियां गिनवाई है और प्रकाशित की गई है। अच्छा, तो इस कारण से उन लोगों ने उद्घाटन नहीं करवाया। ऐसी क्या कमी रही है आपको? क्या लगता है उस पार्क में कोई कमी ऐसी रही? उसमें वो तो आप गुणवत्ता की जांच के लिए हमने भी दिया था और आपने भी कई बार बताया है, तो वो तो उच्च अधिकारियों का काम था कि हमारी सरकार की इतनी बड़ी सौगात थी, फिर भी हम उसको धरातल पर सही काम नहीं कर पाए। दूसरा हमारा उद्देश्य था जो बस स्टैंड का हमारा विश्राम गृह था, यहाँ पर आयुक्त महोदय ने आकर के न किसी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया, लेकिन राष्ट्रीय संपत्ति या सरकारी संपत्ति को जरूर ध्वस्त किया कि उन्होंने आड़ में लेकर के कि यहाँ कुछ और बन जाए। जैसे आज हमारा बस स्टैंड है, यहाँ पर सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, महिलाएं हो या पुरुष हो, कोई भी हो, उनका खड़े रहने कहीं जमीन आपको नज़र नहीं आ रही है। यहाँ विश्राम गृह था, उसको तोड़ दिया गया। हम ये चाहते थे कि यहाँ पर एक अच्छा विश्राम गृह बने। आज आप देख रहे हैं पीछे, आप कैमरामैन से मैं निवेदन करूँगा कि पीछे जो ये बन रहा है भवन, वो भी गलत बन रहा है। वो बन रहा है किसान विश्राम केंद्र। वो चाहते थे कहीं और भी बना सकते थे। यहाँ हमारा गांव का पूरा हाल है, यहाँ पर हमारे पूरे गांव के लोग आवाजाही एवं कमाने का स्रोत यहाँ पर है। हम चाहते तो नगर पालिका के अधिकारियों को मैंने अवगत भी कराया था कि यहाँ पर इस काम को नहीं करा करके और यहाँ पर एक अच्छा कोई मास्टर प्लान से जो छोटी मोटी दुकानें बने, जिससे मेरे भाई जो आज व्यवसाय कर रहे हैं उनको सामान रखने की जगह मिल जाए, और ये जो बार बार नगर पालिका उनको हटाती है वो नहीं हटा पाए। ये थे सुरेंद्र सिंह जी जो वार्ड नंबर 6 से आते हैं। इनका कहना है कि एक मुख्य मांग है और बहुत अच्छी मांग है यहाँ की, जो यहाँ पर विश्राम के गृह बना हुआ था, बस स्टैंड जिसको कहते हैं अपन, जो भी आने जाने वाले यात्री हैं, बसों के लिए जो प्रतीक्षालय बनाया जाता है बसों की इंतज़ार के लिए, वो यहाँ पर बनाया गया था। लेकिन 2 सालों पहले यहाँ पर अतिक्रमण के नाम पे उस पूरे जो बस स्टॉप को जो है उसको धराशायी कर दिया गया और तोड़ दिया गया था, जिसको लेकर आज दिन तक जो लोग यहाँ पर यात्री जो आते हैं वो यहाँ पर धूप हो, बारिश हो या चाहे ठंड हो, लेकिन वो यहाँ इधर उधर पेड़ों की छांव में हो या होटलों में हो, खड़े रहने के लिए मजबूर है। और मांग गढ़ी प्रतापपुर की कोई नया बोर्ड बनने जा रहा है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति को चुन के आता है, कोई बोर्ड बनता है, तो क्या मांग है आपकी कि ये काम होना चाहिए जिससे विकास दिखे गढ़ी प्रतापपुर में और गढ़ी प्रतापपुर निखरे? बिल्कुल आपकी बात सही है कि ऐसा बोर्ड बनना चाहिए कि जो विकास की बात करे, लेकिन बहुत ही कम शब्दों में इस बात का मैं जवाब दूंगा कि जीत का जश्न है वो केवल एक दिन का होता है, लेकिन ईमानदारी से किए गए काम की गूंज बरसों तक रहती है। तो वही ईमानदारी के साथ में काम हो नगरपालिका क्षेत्र के अंदर, और पिछले बोर्ड ने भी काफ़ी काम किए, उसमें थोड़ा और आगे उसको ले जाने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी पार्षद साहब ने बताया कि पार्क बना, पार्क वाकई में गढ़ी के और प्रतापपुर क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से उसका मेंटेनेंस सही से नहीं हो पा रहा है, और जो लोग वहाँ पे जाते थे वो जाना अभी बंद हो गए। और वाकई में वो बहुत शानदार जगह है पूरे एरिया के लिए कि लोग वहाँ पे घूमने जा सकते हैं, टहल सकते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत अच्छी जगह है। लेकिन अभी वर्तमान में वहाँ पे जो घास वगैरह जिस प्रकार से उग गई है और जानवरों का भी खतरा रहता है, तो उसका थोड़ा मेंटेनेंस करना ज़रूरी है।
और जो दूसरी चीज़ एक मैं कहना चाहूँगा कि काम बहुत सारे हुए, हर वार्ड में सड़कें बनी, साफ़ सफाई के उसमें भी काम अच्छा हुआ है। अपन एकदम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि काम नहीं हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि गढ़ी प्रतापपुर की जो मुख्य सड़क है, उस सड़क पे अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे डिवाइडर के लिए जो सेंक्शन हुआ है वो बहुत तारीफ़ काबिल है, उसकी बहुत ज़रूरत थी। और दूसरा उसके साथ साथ जो रोड है उसके दोनों तरफ जो जगह है वहाँ पर जो नगर पालिका की योजना थी कि उसमें जो ब्लॉक लगवाना है, तो उस काम को भी किया जाना जरूरी है, क्योंकि सड़क की चौड़ाई थोड़ा सा कम होने की वजह से जो आवाजाही है ट्रैफिक में उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। ये एडवोकेट हैं अतिक जी, और ये भी हमारे बीच में अभी शामिल हुए हैं थोड़ी देर पहले ही। ये चुनावी चर्चा को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया है। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों की जो समस्या है वो आगे तक पहुंचे, और जो अधूरे कार्य रह गए हैं पिछले 5 सालों में उसको पूरा कैसे किया जाए। और मुख्य यहाँ की जो गढ़ी प्रतापपुर की जो समस्या है मोटी मोटी वो बताइए थोड़ा। समस्या तो ऐसा है कि इस गढ़ी प्रतापपुर के उद्धार को लेकर के, जीर्णोद्धार को लेकर के जो बजट नगर पालिका में आया है, तो ये जो बीच में डिवाइडर बना है, इस पे 12 के पौधे लगे हुए आपने देखे होंगे। वो 12 के पौधों के लिए बजट नहीं था, वो गार्डन ट्रीज जो है ना वो लगने चाहिए थे वहाँ पे। 12 के पौधे जो है ना वो घर की उपज लगा दी गई है वहाँ पे। अच्छा, तो आप देख रहे होगे, यानी कि मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हो। इसके अंदर जो सीसी सड़क बना है नगर पालिका में, गढ़ी से लेकर के आशापुरा मोड़ तक, उसके दोनों तरफ नालियां बनाई गई थी। उन नालियों की वजह से जो रोड पे रहने वाले जो बासिंदे हैं, जिनके मकान बने हुए हैं, बरसात जब होती है तो उनके घरों में 2.5, 3, 4 फीट पानी रहता है। आपने उसका फुटेज भी कभी लिया होगा। ऐसी स्थिति में आंखें बंद करके जो निर्माण कार्य हुए हैं वो जो है वो मतलब कि जीरो विकास हुआ है नगर पालिका का। क्योंकि जिस तरीके से 200-250 करोड़ के टेंडर होकर ये रोड बना था, वो 250 करोड़ में विकास तो नहीं हुआ और उल्टा समस्या पैदा हो गई है। जैसे कि डिवाइडर अधूरा है, उससे कई बार हादसे भी हो चुके हैं। लेकिन अभी कुछ समय पहले नगर पालिका ने एक टेंडर निकाला जिसमें ये होर्डिंग बोर्ड लगे। होर्डिंग बोर्ड अभी जैसे नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं, आपके वार्ड में कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, क्या चाहते हो आप? जैसा कि अभी चुनाव आप देख रहे हैं, सियासी गरमाहट चारों ओर है। मेरे वार्ड ही नहीं, मेरा ये सोचना है कि जिस भी वार्ड से पार्षद चुन के जाएं वो ऐसे हों जो जनता की आवाज़ को आगे तक पहुंचा सके। जैसा पिछला जो अपना बोर्ड बना था बीजेपी का, नो डाउट काम सब करते हैं, कोशिश भी करते हैं, कभी काम नहीं भी होते हैं, कुछ काम गलत भी होते हैं, लेकिन मूल समस्याएं बिजली पानी वो रहती हैं। बिजली की समस्या सबको पता है। अभी रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट जितनी भी हैं वहाँ पे सब जगह ठीक है, मेन रोड पे आपको दिखेंगी, लेकिन गलियों में कहीं भी आपको नहीं मिलेंगी, जिसमें माताएं बहनें कई बार त्यौहार होता है रात को निकलने में समस्या आती है। दूसरी चीज़, एक गरीब वर्ग नगर पालिका से जुड़ा हुआ, जैसे अपना जो है हमारा एक वाल्मीकि समाज, उसकी एक डिमांड बहुत समय से कि एक तो पद सृजित यहाँ पे उनके नहीं हुए सफाई कर्मियों के। दूसरा, अच्छा, पूरे राजस्थान में अभी जो वैकेंसी निकली है है उसमें भर्तियां निकली, उसमें गढ़ी प्रतापपुर में कोई पद नहीं है। और दूसरा, उनका जो वेतनमान है वो आप पता कीजिएगा, इतना मिनिमम है जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए 12,000, उतना नहीं हो गया उनका 6-6,500 मिलता। आप खुद सोचिए इतनी कम इनकम में आज के दिन में काम करना कितना मुश्किल होता है। उसके बाद वो भी 6-6 महीनों में 8-8 महीनों में मिला। तो एक तो ये कि जो भी जनप्रतिनिधि जाएं वो जनता की जो समस्या है उसके साथ साथ जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनका विशेष ध्यान रखें। दूसरा, अभी जैसे नरेगा योजना चलती है, नरेगा योजना में भी वही स्थिति है कि लोगों को बराबर रोजगार नहीं उपलब्ध हो रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। तो उस प्रकार की जो समस्या है, जैसे ठेला गाड़ी वाले, ये सब्जी लारी वाले, इनके लिए प्रतापपुर गढ़ी में कहीं कोई उचित व्यवस्था नहीं है। तो इनको क्या होता है, जैसे ठेला गाड़ी वाला बेचारा बाजार में जाता है तो उसको दुकान मालिक धक्का मारता है, यातायात परेशानी होती है तो यातायात वाले भी उसको, पुलिस वाले भी उसको हटाते हैं। वो बेचारा अपना मतलब उसकी जो जीवन अर्जन के लिए जो राशि प्राप्त करने के लिए वो एक रोजगार के लिए निकलता है, उसमें भी उसको 10 प्रकार की समस्या थी। ठीक है, बिजली की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, वो सब, लेकिन छोटे तबके के जो लोग हैं उनकी समस्याओं को भी आगे पहुंचाए। क्योंकि नगर पालिका में कोई भी पार्षद अभी तक ऐसा नहीं आया है जो इन छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि देखिए अगर उन लोगों को सफाई कर्मी उनको पैसा अच्छा मिलेगा, सफाई अच्छी होगी, जितना पैसा देंगे उसी हिसाब से काम होगा।
अगर यह व्यवस्थाएं हो जाती हैं, जैसे इन सबको व्यवस्थित लारियां लगाने की जगह मिल जाए, मंडी बन जाए, सब्जी मंडी अलग हो जाए, तो एक यातायात अपने आप सुधर जाएगा, इनकी सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगा ऑटोमेटिक, और वो पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं लोगों में ही, तो ये सब यूटिलाइजेशन चलेगा। तो इस व्यवस्था को बनाए। दूसरा, जो भी पार्षद चुन के जाए वो ईमानदारी से काम करे, क्योंकि प्रतापपुर में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सबसे भ्रष्ट अधिकारी प्रतापपुर में बैठे हुए हैं, जिन्होंने इन 5 सालों में पूरे प्रतापपुर को तहस नहस कर दिया। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे जो अधिकारी हैं उनको यहाँ से हटाने के लिए ऐसे पार्षद चुन के जाए जो उनको त्वरित बोर्ड बनते ही इन सबको हटाकर ईमानदार अधिकारी बैठाएं और ईमानदारी के साथ अपना काम कर कर इस नगर पालिका को अच्छे स्थान पर पहुँचाएं। जी, मल्ले से लगाकर पिपली तक आया था वो रोड, उसकी तरफ दो तो ठीक है, एक साइड भी नाली अभी तक 9 साल हो गए, अभी तक एक भी नाली हमको मिली नहीं है। केवल एक मेरे नाली की भी मांग की थी कभी, तो वो नाली भी नहीं मिली। उसके बाद अगर आप जाते हो तो पूरी रोड लाइट बंद है, पूरा अंधेरा पसरा हुआ उस रोड से। अभी मैं बाइक से आ सकता तो हूँ। इस बार कोई अगर जनप्रतिनिधि आपसे वोट मांगने आएगा तो आप क्या कहोगे उससे? मैं तो विकास के नाम पे वोट दूंगा, यहाँ मेरे मोहल्ले के विकास के नाम पे दूंगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष को वोट नहीं दूंगा। कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। तो ये थे गढ़ी प्रतापपुर की जनता। हम गढ़ी राव सर्कल पर यहाँ पर उपस्थित है और लोगों को, किसी को पानी चाहिए, किसी को बिजली चाहिए, तो किसी को सड़क चाहिए, लेकिन ऑल ओवर जो मांग है यहाँ की वो यही है कि अच्छा पार्षद, अच्छा जनप्रतिनिधि चुन के नगर पालिका में जाए और जनता की सुने और जनता के हितों के लिए बात करे। तो इसी तरह के प्रोग्राम के लिए फिर आगे किसी न किसी प्रतापपुर गढ़ी के एक चौराहे पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।